सवाल ये है कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहेंगे या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर संन्यास ले लेते हैं, अनाउंस कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले कि ये हमारा आखिरी दौरा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो फिर कप्तान कौन बनेगा? रेस में कौन-कौन से नाम हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं बीसीसीआई सोर्सेज के हवाले से? देखिए, इसमें अगर मैं सबसे पहला नाम बताने जाऊं इस वक्त, तो वो और कोई नहीं बल्कि अपने टेस्ट सीरीज को इंग्लैंड में ड्रॉ करवा के आया हुआ कप्तान शुभमन गिल रहने वाले हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं नहीं है। है। सबसे वो आगे चल रहा है, फ्रंट रनर है। ना केवल वो आपकी ब्रांड एडवर्टीजमेंट की बात कर ले, एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे जो सबसे बड़ा चेहरा निकल के सामने, ब्रांड वैल्यू के तौर पे बात कर ले आप, टीम इंडिया के सेलिंग पॉइंट से बात कर ले आप कि अगर रोहित विराट नहीं है तो फिर हम किसके नाम पे मैचेस को बेच सकते हैं। कुल मिलाकर एक यंग ब्रीड की तौर पर, विराट कोहली के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है उन्हें इंडियन क्रिकेट। ना केवल ये, आप ये भी देखिए कि शुभमन गिल के पास अभी बहुत समय है। वो आराम से चाहे तो अगले 10 साल तक टीम इंडिया को एज अ कैप्टन बन के भी लीड कर सकते हैं। उनके पास उतना समय है अभी। अभी उनकी पीक आनी भी बाकी है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो पीक तो चल रही है, एक और सर्ज आएगा अभी उनकी बैटिंग में, जहां तक मुझे लग रहा है। जिस कैलिबर से उन्होंने टेस्ट भी खेल लिया है अब, तो टेस्ट के बाद ऑलरेडी वो इतने अच्छे तरीके से ओडीआई में फिट बैठ चुके हैं। 60+ की एवरेज के साथ बैटिंग करते हैं। ओडीआई की भी अगर बात कर ले तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो शुभमन गिल का एक आने वाला वेरिएंट है ना, जो 2.0 वेरिएंट रहने वाला है, उससे भी ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। ये चीज हो गई, दो चीज हो गई। और एक सबसे बड़ी चीज जो रहने वाली है, आप देख लीजिए इंग्लैंड दौरे के बाद हर कोई यही बात कर रहा है कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने टीम को संभाला, जो कम्युनिकेशन थी, जो मैन मैनेजमेंट थी, उसकी भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अगर आपने ड्रेसिंग रूम में इज्जत पा लिया है, बिल्कुल, तो फिर आपको कप्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सीधी बात कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पर जो क्रिकेटर हैं, जो रेस में चल रहे हैं वनडे कैप्टनसी की, ओडीआई कैप्टनसी की रेस में, वो हैं पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने वाले और केकेआर को पिछले आईपीएल में ट्रॉफी जितवाने वाले, चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर। अल्फा मेंटालिटी, अल्फा मेंटालिटी। श्रेयस अय्यर की बात सिर्फ एक लाइन में रैप अप कर दूंगा। उसने जो एक बार कहा था ना कि आई जस्ट डोंट थिंक अबाउट द लूज। मैं सोचता ही नहीं हूं कि मैं हारने वाला हूं, मैं सोचता ही जीत का। मैं उसको 1% भी अपने दिमाग में जगह नहीं देना चाहता हूं। और मैं अगर सच बोलूं अभिषेक, तो मैं अपने दिल से चाहता हूं कि अगर ओडीआई टीम की कैप्टनसी किसी के हाथ में जाए ना, तो वो श्रेयस अय्यर हो। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट श्रेयस अय्यर मेरे भी फेवरेट हैं बतौर कप्तान, जो टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मैदान पर। कब क्या करना है ओडीआई क्रिकेट में भी वो उस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं जो वो उन्होंने टी20 क्रिकेट में किया है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट मोर ओवर सेम है और बल्कि ज्यादा समय मिलेगा श्रेयस अय्यर को प्रोएक्टिव होकर कप्तानी करने के लिए। और एक और चीज है, लेकिन एक सवाल है जी, कि क्या गंभीर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनने देंगे? क्या गंभीर की पसंद है श्रेयस अय्यर? अब ये गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच का मामला है। एज ए इंडियन क्रिकेट फैन एंड एज एन एनालिस्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपके लिए कोई सबसे परफेक्ट दाव, हम कहते हैं ना दाव पेच, जो चेस में बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चाल जो इस वक्त चला जा सकता है, वो श्रेयस अय्यर के नाम पे रह सकता है। वजह बताता हूँ, सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। एमएस धोनी की हम बात करते हैं कि एमएस धोनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड है। अगर इतिहास उठाया जाए तो उन्हें टॉप 1 या 2 में ही रखा जाएगा। रिकी पॉन्टिंग से कोई लोग उन्हें ऊपर रखेंगे, कोई लोग रिकी पॉन्टिंग से उन्हें दूसरे नंबर पर कप्तान है वर्ल्ड क्रिकेट में, सारे जीता हुआ है, सब क्रिकेट के इतिहास का इकलौता कप्तान जिन्होंने सभी ट्रॉफीज अपने कैबिनेट में ऐड कर ली। बिल्कुल। और डोमेस्टिक भी सर, आईपीएल जीता हुआ है, चैंपियंस लीग टी20 जीती हुई, बचा क्या हुआ है उनके लिए? बिल्कुल। इस उम्र में भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और खेल कैसे रहे हैं? 220 की स्ट्राइक रेट थी साल 2024 में, तो कुछ बोलना ही नहीं उनके बारे में। धोनी की सबसे बड़ी बात आपको पता है, सचिन तेंदुलकर ने जब धोनी को चूज किया था एज अ कैप्टन, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो टफ से टफेस्ट सिचुएशन रहती है ना, उसमें भी काम रह सकता है, इसलिए इसे युवराज सिंह के ऊपर चूज किया जा रहा है। आपने सेम चीज देखा श्रेयस अय्यर के साथ 2024 में, जब सेमीफाइनल, वो क्वालिफायर 2 का मैच था मुंबई इंडियंस के साथ, सारे आउट होते जा रहे थे, ब्रेन फेड मोमेंट था वहां पे शशांक सिंह का, और वहां पे श्रेयस अय्यर काम कूल खड़ा था। और सिर्फ यही नहीं, हम कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक ये है ना कि उसके चेहरे से कभी आपको समझ नहीं आएगा कि वो अंदर क्या सोच रहा है। धोनी के चेहरे से आपको कभी नहीं समझ आता था ना सर कि वो आगे सोचने क्या वाला है। अगर कैप्टन पैनिक कर गया, आपकी टीम वहां पे ढह चुकी है। अगर कैप्टन पैनिक नहीं कर रहा है, अगर कैप्टन अपनी स्ट्रेट फेस के साथ ओपोनेंट के आंख में आंख डाल के खड़ा हुआ है कि कोई बात नहीं, लास्ट बॉल बाकी है ना, तुम्हें 1 रन भी चाहिए हो,
हम 1 रन के लिए लड़ने वाले हैं, तब जाके वो कैप्टन्स ऑफ द कैप्टन बनता है। सो और बैक टू द वो पॉइंट चीज दिखाया आयुष, था। गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली, जैसा देखकर लग रहा है कि कप्तान कौन होने वाला है ओडीआई क्रिकेट का टीम देखिए इंडिया के लिए। एक और चीज बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनने देंगे। इसके पीछे की वजह बताऊं? वही इसके पीछे की वजह बताता हूं आपको। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे 2024 टी20 वर्ल्ड कप में। हार्दिक पांड्या के बाद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या को बनना था टीम इंडिया का टी20 कैप्टन। अचानक से एक दिन न्यूज आती है कि सूर्या को देखा जा रहा है कि वो टी20 में कैप्टन बन जाए। ठीक है, चलिए ये भी मान लिया मैंने। उसी रात जिस दिन ये बातें हो रही थी, उसी रात अचानक से हार्दिक पांड्या पोस्ट करते हैं कि आई एम फिट, लेट्स बी फिट टुगेदर, ऐसे करके वो अपनी पूरी मसल फ्लेक्स करते हुए बिल्कुल अपनी एक फोटो पोस्ट करते फिर हैं। उसके बाद आशंका ठीक है? लगाई गई। हाँ, उसके बाद आशंका लगाएगी कि जब ये फिट है तो फिर इसे क्यों नहीं बनाया जा रहा है। फिर बातें हो गई, लास्ट में समझ आया कि अच्छा से क्रिप्टिक पोस्ट था ये बार्टर सिस्टम था कि आप इंडियन टीम के लिए मेरे अंडर खेलो, मैं मुंबई इंडियंस में आपके लिए आपके अंडर खेल लूंगा। ये बार्टर सिस्टम पे बातें हो गई थी पीछे। अब देखिए ये चीज कहाँ आके कनेक्ट करती है। ये चीज आती है श्रेयस अय्यर के साथ। गंभीर अल्फा मेंटालिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, दो अल्फा मेल्स मतलब दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकते हैं। नहीं हो सकते हैं। टी20 में आप देख लो कौन है, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार, आपने आज टी20 मैचेस देखे हैं भारत के? सूर्य कुमार यादव आपको कितने देर तक फील्ड पे दिखते हैं? कुछ भी होता है कैमरा सीधा जाता है ड्रेसिंग रूम में गंभीर के रिएक्शन पे। कुछ भी होता है। इस इंग्लैंड सीरीज को उठा लीजिए, क्या फाइनल सवाल नहीं भेज रहे हैं आप लोग, इतने भारी तादाद में हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल भेजिए, अपनी राय भेजिए कमेंट सेक्शन में। हम मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ लिखेंगे और उस पर हम जवाब देंगे। आपके सभी राय, सभी सवाल को यहाँ पर उठाया जाएगा, ये हमारी तरफ से गारंटी आपको, बार बार हम ये कह रहे हैं। जी, मैं वापस से उसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ कि आप 2025 में ये जो भी इंग्लैंड दौरा था, एक बार इसे भी उठा के देख लीजिए। ओवल के मैच में लास्ट डे जब तक शुभमन गिल अपने बॉलर से बात करते हुए नहीं दिख रहे थे, तब तक आपको कितने देर शुभमन गिल स्क्रीन पे दिख रहे थे? पर वहां पे आपको ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए चिंता में, कभी मुंह बनाए हुए, कभी माथे पे हाथ रखे हुए आपको गौतम गंभीर दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर अभी टीम इंडिया को कोई चला रहा है तो वो गौतम गंभीर चला रहे हैं। तो वो अल्फा मेंटालिटी को वो नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी मतलब कमिटमेंट्स दे रखे हैं ना जी। चाहे वो बीसीसीआई को हो, चाहे इंडियन क्रिकेट फैंस को, कई तरह के मतलब उन्होंने काफी कुछ ऐसा बोल दिया है ना जिसके बाद उनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैं नहीं कर पाया जी तो फिर क्या होगा। कहीं ना कहीं वो दिखता है उनके दिमाग में, हर समय ये चलते रहता है कि कैसे मैं अपनी बातों पर खरा उतर। तीसरे नंबर पर कप्तानी, ओडीआई कप्तानी की रेस में चल रहे हैं केएल राहुल। बहुत मतलब ये चौंकाने वाला हो सकता है अगर केएल राहुल कप्तान बना दिए जाए। एक्सपीरियंस को मतलब बेस बनाकर हो सकता है कि केएल राहुल को कप्तानी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और जिस हिसाब से परफॉर्म भी किया ना केएल राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी में, 2 इंपॉर्टेंट मैचेस, सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टीम जहां फंसी हुई थी, केएल राहुल अंत तक टिके रहे और मैच खत्म करके ड्रेसिंग रूम में वापस आए। आप फाइनल उठाकर देख लीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां भी केएल राहुल अंत तक क्रीज पर टिके रहे। जब तक मैच खत्म नहीं हो गया केएल राहुल वहीं पर थे। केएल राहुल दोनों मैचेस में नॉट आउट रहे। तो वो कहीं ना कहीं मैच विनर वाली जो एबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं केएल राहुल ने दिखाई है वनडे क्रिकेट। रिसेंट टाइम्स में तो उन्होंने बिल्कुल दिखाई ये चीज, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन चेंज किया लोगों का। और मैं तो केएल राहुल को बेबी फेस्ड एसेसिन मानता हूं सर। बिल्कुल, जिस दिन उसका दिन होगा ना, उस दिन आपको ना विराट दिखेंगे, उस दिन आपको ना रोहित दिखेंगे, उस दिन आपको दोनों जगह पे सिर्फ केएल राहुल ही दिखेंगे, चाहे वो फील्ड पे दिखें, चाहे वो ऑफ द फील्ड दिखें, या फिर आपको बैटिंग करते हुए दिखें। आप फटाफट से अपने कमेंट्स भेजिए, लाइव चैट में लिखिए, अपनी राय भेजिए, फटाफट से भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। और केएल राहुल कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रेस्पेक्ट है केएल राहुल के लिए प्लेयर्स की ना, वो बहुत इमेंस है, बहुत इमेंस है। मैं कहीं ना कहीं केएल राहुल को ना वो राहुल द्रविड़ वाले कैटेगरी में देखता हूँ इस वक्त इंडियन टीम में। साइलेंट, अपने काम से काम रखना, हर किसी को रेस्पेक्ट करना, हर किसी से रेस्पेक्ट लेना, और साथ ही में अपनी कम्युनिकेशन में पूरे तरीके से भाई ट्रांसपेरेंसी रखना। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कम्युनिकेशन में कि मैंने इससे ये बात कह दी, उससे वो बात कह दी। टॉप 3 तो हम बता दिए, हमने बता दिया टॉप 3 कौन है ओडीआई कैप्टेंसी की रेस में। नंबर 1 पर चल रहे हैं शुभमन गिल, नंबर 2 पर चल रहे हैं श्रेयस अय्यर, और नंबर 3 पर चल रहे हैं केएल राहुल।